जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से स्टैटिक वेबसाइट सर्व करते हैं अपनी एपीआईज़ के साथ। अब होता क्या है कि जो हमने एपीआईज़ क्रिएट किए हैं इसके साथ आपको रिसोर्सेज़ मिलते हैं 2 जो भी आपने यहाँ पे की पास की होगी उसके नेम से। अब यहाँ पे अगर आप इसको सर्च करें ब्राउज़र में तो आपकी एपीआईज़ जो आपको सर्व हो जाती हैं। यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके अगर क्लिक करूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक और होम भी दिया हुआ है एक लिंक। यहाँ पे पोस्ट, कमेंट जो आपने यहाँ पे की दी हुई है वो आती हैं। लेकिन इसके साथ एक वेबसाइट भी है यानी कि आगे अगर आप ये पास ना करें इसके ऊपर डायरेक्ट चले जाए तो क्या होगा कंट्रोल होल्ड करके दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से शो करा देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट पेज है जो कि जेसन सर्वर के साथ सर्व होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट और कमेंट्स भी आ रहा है और उसके साथ बताया भी हुआ है कि इसके अंदर कितना डाटा आपके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको नीचे आए तो बताया हुआ है कि अगर आपने इस पेज को रिप्लेस करना है अपनी कस्टम वेबसाइट के साथ तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ./public/index.html। तो अभी हम करके देखते हैं। इसको आपने ओपन करना है दोबारा फाइल्स को, यहाँ पे आके आपने एक फाइल क्रिएट करनी है पब्लिक के फोल्डर में। फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें public/index.html। तो ये क्या करता है कि पब्लिक का फोल्डर भी क्रिएट कर देता है और उसके अंदर फाइल भी क्रिएट कर देता है साथ एक ही वन गो के अंदर। यहाँ पे बॉयलर प्लेट ऐड कर लेनी है और यहाँ पे हमने लास्ट करना है यहाँ पे h1 वेलकम टू जेसन सर्वर। इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे आके इसको हम रीस्टार्ट। यहाँ पे आप पेज पे देखेंगे इसको अगर आप रिफ्रेश करें तो यहाँ पे जो हमने इंडेक्स के अंदर लिखा था वो आ जाएगा। अब जो लास्ट पेज जो था वो अब यहाँ पे शो नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं लास्ट के, अगर आपने पब्लिक की जगह, अब ये तो डिफ़ॉल्ट है कि पब्लिक पब्लिक का फ़ोल्डर आप बनाएँगे उसके अंदर फाइल्स जितनी और भी आप चाहें तो फाइल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अबाउट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ about.html, ठीक है। यहाँ पे दोबारा बॉयलर प्लेट बना लेते हैं यहाँ पे अबाउट पेज, ठीक है। इसको सेव करते हैं यहाँ पे स्टॉप करके इसको दोबारा सर्व करते हैं /about/about.html, ठीक है। यहाँ पे HTML का पेज आ जाएगा जो अबाउट के ऊपर हमने अभी पेस्ट किया, ठीक है जी। ये पेज शो हो गया जो कि हमने about.html का भी क्रिएट किया था। अब आपने ये करना है कि मिसाल के तौर पे आपने पब्लिक नाम नहीं रखना, इसका चेंज करके व्यूज नाम रख, जैसे लारावेल में भी करते हैं व्यूज के नाम से रखा होता है, अक्सर लोग व्यू ही यूज करेंगे इसमें, या पेजेस भी आप कर सकते हैं। तो अब इसको हम ज्यादा अच्छा है कि इसको पेजेस नाम रखते हैं। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पेजेस का और जितने भी हमारे यहाँ पे हमने फाइल्स क्रिएट की इनको यहाँ पे मूव कर देते हैं पेजेस के अंदर, ठीक है। और पब्लिक को डिलीट कर देते हैं। अब अगर मैं इसको स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करूँ और यहाँ पे आके इसको चेक करूँ तो यहाँ पे ये सर्व नहीं हो, ठीक है। ये देखें ये खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा। अब इसको ठीक करने का ये तरीका है कि जब आप सर्वर को रन करते हैं यानी कि npm रन सर्व, उस स्क्रिप्ट के साथ आप यहाँ पे स्टैटिक और उसके आगे फोल्डर को आप पास करते हैं जैसे हमने पोर्ट को की पैकेज.json में आएंगे और यहाँ पे सर्वर हम यूज करे थे, इसके आगे आपने यहाँ पे पास कर देना $-स्टैटिक और यहाँ पे डॉट/ लगा के यहाँ पे पेजेस नाम इसको पास कर देंगे। सिंपल, जो भी आपने नाम रखा होगा वो यहाँ पे आपने पास कर देना है। इसको सेव करेंगे, एक दफ़ा स्टॉप करके फिर दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं इसको और फिर दोबारा यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए वेलकम टू जेसन सर्वर। और यहाँ पे अगर अबाउट वाले पे जाना है तो about.html पे जाके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तरीके था, इस तरीके से आप स्टैटिक वेबसाइट भी साथ सर्व कर सकते हैं अपनी जेसन एपीआईज़ के।